बहुत दिनों से मैं आप सबसे एक किताब पर बात करना चाहती थी। पहले भी मैंने एक किताब पे बात की और मेरा अनुभव रहा कि फ़िल्मों और सीरीज़ के मुकाबले किताबों पर की गई बातचीत को बहुत कम लोग सुनते हैं। इसके बावजूद मेरा मन था कि इस किताब पर मैं बात करूँ। किताब है, दिख रही है? तेजस्विनी अक्का महादेवी के वचन। गगन गिल जी ने भाव रूपांतरण किया है अक्का महादेवी की कविताओं का। अक्का महादेवी या अक्का महादेवी, कई तरह से हम इनको पुकारते हैं। सबसे पहले मैंने केदारनाथ सिंह जी की किताब में इनके बारे में पढ़ा था और तभी मैं इनके व्यक्तित्व के चमत्कार से आकर्षित हो गई कि अद्भुत व्यक्तित्व है जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। उस काल में एक ऐसी स्त्री हुई जिसने न सिर्फ समाज से, परिवार से, बल्कि सत्ता से भी एक लोहा लिया और अपना रास्ता चुना भक्ति का। भक्ति ही उस समय में मुक्ति का एक मार्ग था। उसने भक्ति करने की स्वतंत्रता, अपने ईश्वर को चुनने की स्वतंत्रता हासिल की और संत समाज ने उसे अक्का यानी कि बड़ी बहन के रूप में स्वीकारा। हालाँकि जो संत समाज था, उसमें बहुत सारी जगहों पर उनकी समाई नहीं हो सकी। समाई भी एक खूबसूरत शब्द है जो बातचीत में गगन जी से ही मुझे मिला। तो कई बार जो तेजस्विनी स्त्रियाँ होती हैं, उनके तेज से लोग ऐसे भयभीत होते हैं कि उनका कहीं कोई आसरा या गुज़ारा नहीं होता। तो अंततः उन्होंने एकांत साधना का या अकेले चलने का या अपने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को अकेले ही ज़ाहिर करने का, साधने का निश्चय किया। उसी क्रम में उन्होंने अपने मन के भावों को मल्लिकार्जुन या शिव के प्रति व्यक्त किया। उन्हीं भावों को हम उनकी कविता के रूप में देखते हैं और गगन जी ने उन्हीं कविताओं का भावांतरण किया है। मैंने कई अंग्रेज़ी और हिंदी के अनुवाद पढ़े हैं जो अक्का महादेवी के हैं, लेकिन अक्का के जो वचन गगन गिल की इस किताब में मिलते हैं, वो सीधे हमारे दिल में उतर जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो कवि की भाषा है, जो अक्का की भाषा है और जो अक्का की वेदना है और जो गगन जी की भाषा है, वो एक मेक हो जाती है। गगन जी शब्दों के चयन और भावों के संप्रेषण पर इतना काम करती हैं कि जब हम उनकी इस भावांतरण को पढ़ते हैं, तो लगता है साक्षात हम अक्का की बातें पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस किताब को सिर्फ़ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ये अक्का के वचन हैं या अक्का की बातें हैं। आपको इसलिए भी क्योंकि हिंदी में गगन गिल अपनी तरह की अलग कवयित्री हैं और उन्होंने उन कविताओं को हिंदी के मिजाज के अनुसार, हिंदी के स्वभाव के अनुसार ढाला है और अपने आप में उसका आस्वाद बढ़ जाता है। वो अ, कविताओं को पढ़ने से पहले मैं भूमिका का एक अंश पढ़ती हूँ। कुछ बरस पहले की घटना है। मैं केरल की एक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही थी। घने हरे वृक्षों के बीच से हमारी ट्रेन जा रही थी और डिब्बे के सन्नाटे में एक अंधी भिखारिन का गान गूंज रहा था। शब्द क्या है कुछ मालूम न था, मगर पुकार ऐसी कि सबके भीतर जैसे कुछ दरकने लगा। साथ बैठे यात्री से मैंने पूछा, यह स्त्री क्या गा रही है? यह स्त्री क्या गा रही है? मलयाली भाषी सज्जन बोले, अक्का महादेवी। तुमने मुझे कंठ दिया, तुम्हारे गुण गाऊंगी। कोई सोच सकता है 800 साल पहले अक्का भी ऐसे ही गाते गाते अपने से बातें करते हुए इस देश में गुजरी होंगी। भेजो मुझे दर दर हाथ फैलाए भीख मांगने को, भेजो मुझे। भूख के लिए अन्न का भूख के लिए गांव का अन्न, प्यास के लिए नदी, कुएं, सोने के खंडहर और संग के लिए तुम मल्लिकार्जुन। तो ये जो वेदना जन्य प्रेम है या प्रेम जन्य वेदना है, इस भाषा को, इस भाव को संप्रेषित करने के लिए मुझे लगता है कि गगन जी ही हिंदी में उतनी सशक्त हैं
उनका एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा है कि शायद अक्का की बातें हमें हमारे दिल तक पहुँचती हैं। तो गगन जी कहती हैं कि इन वचनों का अनुवाद करते समय एक क्षण को भी भक्तिन अक्का महादेवी की नग्न स्त्री देह मेरे ध्यान से धुंधली नहीं हुई। यह उनकी पाठक होने में मेरे स्वयं स्त्री होने से हुआ होगा। मेरी अनेक रातें अनजाने में कुछ ऐसी बेचैनी में बीती जैसे मैं नींद में भी उन्हें आवरण उड़ाने की चेष्टा करती रही। सदियों के अंतराल से और वस्त्र उन तक पहुंच नहीं पाता। मालूम नहीं महादेव ने कब उन्हें आकाश उड़ाया होगा। पहले दिन तो महादेवी अपनी नग्नता के साथ ही चली गई होंगी। एक सकुचाई 20 वर्षीय युवा स्त्री विक्षोभ और अपमान से स्तब्ध अपने खुले लंबे बालों से किसी तरह अपनी नग्नता ढकती हुई। आवरण एक छिलका है, नग्नता और काया भी छिलका है। ये उनके स्त्री अनुभव में गहरे संताप के बाद आया होगा। मुझे लगता है कि विरोध और विद्रोह का यह चरम होगा जब उन्होंने वस्त्र भी छोड़ दिए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति में वो ये मानती थीं कि इस सृष्टि में परम पुरुष एक शिव ही है, दूसरा कौन पुरुष है जिसके सामने वो लज्जा करें। लेकिन मुझे लगता है कि उस ज़माने में भी स्त्री को अपनी स्वतंत्र चेतना के साथ अपने चुने हुए रास्ते पर चलने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा होगा, उससे जो उसका संघर्ष समाज से हुआ होगा, उस सत्ता से हुआ होगा जिसे हम पितृसत्ता कहते हैं, पुरुष सत्ता कहते हैं, उसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया होगा। अब मैं इसमें से एक आध कविताएँ पढ़ती हूँ, ज़्यादातर तो आप किताब लेकर पढ़ें तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ़ जानकारी पे पढ़ती हूँ। हालाँकि इस कविता के प्रति मेरे कुछ आग्रह हैं। मुझे मालूम नहीं कि अक्का की कोई संतान थी कि नहीं। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, विमाता क्या जाने ममता है क्या, अनाहत क्या जाने आहत की पीड़ा, मल्लिकार्जुन की भोगी दुधारी कटार, गड़ी है पेट में तड़पती हूँ लोट लोट, उई माँ तू क्या जाने मेरी यातना, भोगा हुआ यथार्थ। छीन सकते हो तुम मुट्ठी का धन, छीन सकते हो मगर क्या देह की आभा, छीन सकते हो तुम मुट्ठी का धन, छीन सकते हो तुम मगर क्या देह की आभा, उतार सकते हो परत परत हर चिथड़ा देह को ढकता, छील सकते हो मगर क्या वह शून्य दिगंबर ढके है जो छिपाए है सबको, ओ मूढ़ पहन रखी हो जिसने मल्लिकार्जुन की उषा, पहन रखी हो जिसने मल्लिकार्जुन की उषा, चाहिए क्या उस निर्लज को वस्त्र और आभूषण। जैसे धारा दौड़ती चली जाए सूखी झील की तह में, जैसे वर्षा बहती चली जाए सूखी टहनी की डंडी पर, जैसे जग का सब सुख और रास्ता इससे विमुख दोनों आ रहे हों मुझ तक, धन्य हुई मैं ओ मल्लिकार्जुन देख कर प्रभु चरण। माया ने दुख दिया देह को, माया को कबीर कैसे देखते हैं और माया को अक्का कैसे देखती हैं। माया ने दुख दिया देह को छाया के जैसा, जीवन को दुख दिया हृदय के जैसा, हृदय को दुख दिया स्मृति के जैसा, स्मृति को दुख दिया बोध के जैसा। मुझे लगता है जैसे ये मेरे मन के भाव हैं। माया ने दुख दिया देह को छाया के जैसा, जीवन को दुख दिया हृदय के जैसा, हृदय को दुख दिया स्मृति के जैसा, स्मृति को दुख दिया बोध के जैसा, माया हाँकती सब संसार ऊंची लाठी उठाए, ओ मल्लिकार्जुन कौन पा सकता है पार तुम्हारी माया से। ओ भाइयों क्यों कोसते हो बोल,
ओ भाइयों क्यों कसते हो बोल, बिखरे बाल, मुरझाए मुखड़े, सूखी देह लिए इस स्त्री पे। ओ पिताओं क्यों सताते हो इस स्त्री को, उसके अंगों में नहीं प्राण। छोड़ दिया उसने यह संसार, त्याग दी सब इच्छा, हो गई वह भक्तिन, सोई थी वह मल्लिकार्जुन के संग। सोई थी वह मल्लिकार्जुन के संग, अपनी जात गंवा बैठी। चार पहर दिन के मैं तुम्हारे शोक में रहती हूँ, चार पहर रात के मैं तुम्हारे लिए बौराई। पड़ी रहती हूँ दिन रात खोई और बीमार, ओ मल्लिकार्जुन जब से पनपा तुम्हारा प्रेम, भूल गई मैं भूख नींद और प्यास। यह विद्रोह की चरम अभिव्यक्ति है जो कविता मैं अब पढ़ने वाली हूँ, और इसके बाद मैं कविताएं आपके पढ़ने के लिए छोड़ती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ। लेकिन ये कविता जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, मुझे लगता है कि यह अक्का के विद्रोह की अभिव्यक्ति है। किसे परवाह, किसे परवाह कौन तोड़ता है पेड़ से पत्ती, एक बार फल टूट जाने के बाद किसे परवाह है कौन जोतता है ज़मीन। त्याग दी जो तुमने किसे परवाह कौन सोता है उस स्त्री के साथ। किसे परवाह कौन जोतता है ज़मीन, त्याग दी जो तुमने किसे परवाह कौन सोता है उस स्त्री के साथ जिसे छोड़ दिया तुमने एक बार प्रभु को जान लेने के बाद। किसे परवाह है कुत्ते खाते हैं इस देह को, या गलती है या पानी में। अपनी ही देह के प्रति जो गुस्सा है, अपनी ही देह से जो आक्रोश है, कौन, क्यों, किस लिए। कभी आप सोचते हैं कि जिन लोगों को हम देवी बनाकर आज पूजते हैं, उन कवियों ने, उन भक्त कवियों ने अपने समय में क्या-क्या सहा होगा कि वो अपनी देह के प्रति ऐसी विरक्त हो गईं कि उन्हें लगता है कि कौन खाता है इस देह, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे हृदय में तो तुम हो। लेकिन भक्ति का रास्ता जो इतना सुगम लगता है, वह भी एक स्त्री के लिए सुगम नहीं था। इस अभिव्यक्ति को आप पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आप थोड़ा-थोड़ा स्त्री को जानेंगे, थोड़ा उसकी स्वतंत्रता को जानेंगे, अक्का को जानेंगे, गगन जी को जानेंगे, और शायद आपके भीतर की स्त्री थोड़ी मजबूत होगी, आपके भीतर पुरुष का जो अहंकार है, वह थोड़ा दमित होगा। तो मुझे लगता है इस किताब को पढ़ना चाहिए, और मुझे तो अक्का भी पसंद है, मल्लिकार्जुन भी पसंद है, और गगन जी भी पसंद है। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है, मेरे पास हमेशा रहने वाली।